आज हम इंटरस्टिशियल एड पे जो है ना हम काम करते हैं कि इंटरस्टिशियल एड जो है ना हमें कब और कहाँ पे और कैसे डिस्प्ले करनी चाहिए हम। ठीक है। तो इसके लिए हम शॉर्ट यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इंटरस्टिशियल एड हेल्पर। अच्छा, ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरस्टिशियल एज जो है ना हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले एक तो बुलियन एड जो है ना पिज्जा एड लोडेड इक्वल टू फॉल्स, ये हम डिफाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंटरस्टिशियल एड जो है ना इंटरस्टिशियल एड, इसका हम इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं ये वाला। ठीक है। और इसको हम यहाँ पे नलेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास हो गई है। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके लिए लोड का फंक्शन हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन लोड का फंक्शन हम जब यूज़ करेंगे ना, तो हम यहाँ पे हमने तो मतलब वो नहीं करना है, कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी है। ये हैंग क्यों हो गया? ओके। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक वाइट मेथड लोड लोड इंटरस्टिशियल हेड। ठीक है। और यहाँ पे हम स्पेलिंग मिस्टेक को जो है ना हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ऐसा ना हो हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की हो। और हमारे पास यहाँ पे भी ठीक है मेरे ख्याल में। अच्छा, यहाँ पे हम लोड इंटरस्टिशियल एड जो है ना हम इसको कॉल कर लेते हैं। एक मेथड हमने डिफाइन कर लिया यहाँ पे। ठीक है। अब इस मेथड में मुझे दो फंक्शंस रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन दो फंक्शंस को कॉल करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं इंटरस्टिशियल डॉट लोड अब लोड वाला फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड रिक्वेस्ट उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे ऐड रिक्वेस्ट ऐड करना है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या करना है कि यहाँ पे हम ऐड मूव मैनेजर डॉट बैनर नहीं बल्कि इंटरस्टिशियल आईडी जो है ना हम इसको असाइन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास ऐड लोड कॉल बैक होगा। ठीक है। तो ऐड लोड कॉल बैक को हम क्या चीज़ असाइन करेंगे, इसको हम असाइन करेंगे इंटरस्टिशियल ऐड कॉल बैक। ठीक है। और यहाँ पे भी हम फिलहाल अभी इसको कुछ नहीं साइन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम एक चीज़ हमें हमारे पास यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास ये हो गया। अब ये हमारे पास हमने मतलब इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें जो इसको रिक्वायर्ड है तो वो हमने इसको पास करवा दिया। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको अब ये वाला अगर हम रिमूव भी करें तो हमारे पास यहाँ पे इशू आता है। ठीक है। और इशू को भी अगर हम देखें कि कौन से वाले पे हमारे पास आता है, अगर हम इसको रिमूव कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कॉल आई थी, कॉल ने थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की है। ओके। अच्छा सॉरी गाइस, मुझे कॉल आई थी और बीच कॉल में डिस्टर्बेंस हो गई है। अच्छा यहाँ पे
अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें इशू कब आता है। अगर हम यहाँ पे अनफेल्ड को मतलब वो करें तो ये दो हमारे पास क्या है, ये दो अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड मेथड से जो हमने हर हाल में इसको पास करनी है, ठीक है। अब हमारे पास एक अनएड लोड हो गया और एक हमारे पास क्या हो गया, अनएड फेल्ड हो गया, ठीक है। आ, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि अनलोड पे जो है ना हमने दो तीन काम करने हैं, और अनफेल्ड पे जो है ना हमने क्या करना है, अनफेल्ड पे भी हमने एक काम करना है, ठीक है। अनफेल्ड पे हम क्या कर लेते हैं कि अनफेल्ड पे सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि इस एड लोड लोडेड को जो है ना हम यहाँ पे फॉल्स रखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फॉल्स होना चाहिए। अब हमारे पास हम आते हैं अनएड लोडेड पे। अनएड फेल टू लोड पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब ये यहाँ पे अगर हम देख ले तो हमारे पास यहाँ पे एक पैरामीटर है, लेकिन हम यहाँ पे इसको पास क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे लोड एरर। अब यहाँ पे देखो लोड एरर, लोड एरर। तो हम यहाँ पे इस तरह ये लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी कभार अगर एड लोड नहीं होता तो एग्जैक्ट इशू का हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे इसका कोड भी देख सकते हैं, क्योंकि कोड की बेस पे हम एरर को जान सकते हैं कि हमारे पास, और उसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये हमारे पास उसका क्या हो गया, ये हमारे पास उसका कोड हो गया। और यहाँ पे हम इसका क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसका मैसेज डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ रिस्पांस इन्फो है, हमारे पास मैसेज डोमेन वो सारी चीज़ें है, लेकिन हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे ये वाले कॉल कर लेते हैं, तो हमारे पास अनएड लोड का जो है ना हमारे पास काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम अनएड फेल टू लोड हम, और यहाँ पे हम अनएड लोड पे जो है ना हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको जो है ना यहाँ पे इक्वल टू, अब ये हमारे पास यहाँ पे देखो इंटरस्टिशियल एड जो है ना हमारे पास यहाँ पे लोड हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल एड इंटर, हमेशा जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे ना कोशिश करेंगे कि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वेरिएबल हो ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि अगर हम कोई सिंपल या कोई मतलब मीनिंगफुल नेम असाइन ना करें ना तो इशू हो सकता है। तो इस वजह से जो है ना हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे हम वैलिड वैल्यू जो है ना उसको हम असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इशू आता है, तो हमें यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये सेम वेरिएबल्स है, तो इस वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। ये भी हमें यहाँ पे रिफर करा, ये भी हमें यहाँ पे रिफर करता है, या तो हम इसको अंडरस्कोर के साथ कर लेंगे, या अगर हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर सॉरी अंडरस्कोर के साथ हमने नहीं करना है ना, तो हमने सब फिर क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसके साथ दिस का कीवर्ड हमने लगाना है, ठीक है। हमने दिस का कीवर्ड लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ऐड जो है ना इसका काम हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे एक और काम भी करना है, ठीक है। वो काम हमने क्या करना है कि हमने फुल स्क्रीन का बैक कॉल बैक जो है ना वो हमने कॉल करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इंटरस्टिशियल एड डाटा फुल कॉल बैक, तो अब हमने ये कॉल करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम यहाँ पे फुल स्क्रीन का कॉल बैक जो है ना वो हम कॉल करेंगे, ठीक है। ये हमने कॉल कर दिया। अब इसमें हमारे पास दो मेथड जो है ना हमने यहाँ पे मतलब दो मेथड सुनी, हम काफ़ी ज़्यादा मतलब पास कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल अभी टू मेथड जो हमें रिक्वायर्ड है ना वो हम पास करवाएंगे, ठीक है। एक कौन सा मेथड है, एक हमारे पास है कि अगर हमारे पास एक हमारे पास होगा अनडिसमिस्ड, अनएड डिसमिस फुल स्क्रीन कंटेंट, ठीक है। बल्कि ये हमारे पास नहीं होगा, हाँ ठीक है यही होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास इसका हम पैरामीटर बाद में देखते हैं कि हमारे पास कौन सा पैरामीटर है, लेकिन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल एड जो है ना हमारे पास इसका मतलब इंस्टेंस हमारे पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि इसके साथ हम यहाँ पे वो लिख लेते ताकि कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें मतलब डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। अब अनडिसमिस तो हमने मतलब इसमें कॉल कर दिया, लेकिन यहाँ पे हम फिर तीन काम करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने मतलब वो किए ना, क्योंकि हम जब डिसमिस करते हैं ना तो हमने इन वेरिएबल्स को जो है ना हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने यहाँ पे नलेबल करना है, नल करना है।
और यहाँ पे हमने इसको फॉल्स करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब एड शो हो जाता है ना, तो उसको जब भी हम मतलब डिसमिस, कोई बंदा मतलब यूजर जब डिसमिस करता है ना, तो हमने इसको यहाँ पे ये वाले फंक्शन जो है ना हमने पास करवाने हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक और काम भी हम कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें रिक्वायर्ड होगा ना, हम यहाँ पे एक फंक्शन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड फंक्शन, हम यहाँ पे एक एम्प्टी फंक्शन जो है ना उसको हम कॉल कर लेते हैं। और उसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं अनएड डिसमिस्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने नाम दे दिया अनएड डिसमिस्ड। और यहाँ पे हम एक और जो है ना मतलब वो भी हम डायरेक्टली हम यहाँ पे पास कर लेते हैं, जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम अनएड शो फुल स्क्रीन, अनएड शो फुल स्क्रीन। अब ये दो मेथड जो है ना, फंक्शन जो है ना, हमने जहां से हम लोड करते हैं ना उधर से हमने पास करवाने हैं। क्योंकि हम ये काम सेपरेटली कर रहे हैं, इसके लिए हमने हेल्पर क्लास, ताकि ये कोड। अच्छा, ये हेल्पर क्लास हम क्यों क्रिएट करते हैं? ये इस वजह से हम क्रिएट करते हैं ताकि ये कोड जो है ना हमें बार बार जो है ना दोबारा से ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला बार बार कोड जो है ना ये हमें दोबारा से ना करना पड़े, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ऐड मतलब इंटरस्टिशियल ऐड का हमने एक क्या क्रिएट किया हुआ है, हेल्पर मेथड जो है ना हमने क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जब डिसमिस हम यही चीजें कर लेंगे ना, तो हम यहाँ पे एड डिसमिस का फंक्शन जो है ना उसको भी हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे दोबारा से हमने यहाँ पे एड लोड वाला लोड इंटरटिशियल एड, इसको हमने दोबारा से कॉल करना है, ठीक है। क्या हमारे पास अगर एक दफ़ा ये मतलब कंप्लीट हो जाए ना, कोई बंदा इसको क्लोज करे ना, तो हमारे पास दोबारा से ये एड जो है ना ये एक दफ़ा फिर से लोड हो जाए। क्योंकि ये इंटरस्टिशियल एड हमारे पास कई दफ़ा जो है ना डिस्प्ले होगा, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाने के लिए, तीसरी स्क्रीन पे जाने के लिए। तो हम मल्टीपल टाइम्स अगर एक इंटरस्टिशियल एड जो है ना या फुल स्क्रीन एड जो है ना अगर हम शो करवाते हैं ना, तो इसके लिए हमें इसको दोबारा से जो है ना लोड करवाना पड़ेगा। और ये लोड हम कब करते हैं कि जब हमारे पास एड लोड हो जाता है ना, तो इसके बाद मतलब जब भी हम इस ओपन करेंगे ना, तो हमारे पास ओपन कॉल के बाद हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब हम लोड करेंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, लेकिन जब हमारे पास शो हो जाएगा ना तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती है। अगर डिसमिस करे तो फिर कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, अगर शो हो जाए तो फिर कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि यूज़र जब इसको क्लोज करे तो हमने क्या करना है, और ये यूज़र जब शो फुल स्क्रीन एड जब शो हो जाए तो तब हमने क्या करना है। ये दो चीजें हमने यहाँ पे हैंडल करनी है। तो ये वाला तो हमारे पास हैंडल हो गया, इसको हम यहाँ पे इस तरह कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऑन एड शो फुल स्क्रीन, शो फुल स्क्रीन नहीं, ऑन एड शो फुल स्क्रीन कंटेंट ही होगा। और हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मतलब एक पैरामीटर, तो इसका हम टाइप देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हमारे पास इंटरस्टिशियल एड ही है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम इसी का ही कॉपी कर लेते हैं और इसके साथ हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। जब हम हमारे पास ये मतलब शो हो जाएगा ना, तो शो के बाद हमने क्या करना है, जब जैसे ही हमारे पास ये शो हो जाए ना, तो हमने क्या करना है, एड शो का जो फंक्शन है ना जो हम उधर से पास करेंगे वो हमने यहाँ पे कॉल करना है। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि हमने लोड इंटरटिशियल एड को लोड कर दिया, उसको हमने आईडी पास कर लिया, एक रिक्वेस्ट हमने पास कर लिया, ठीक है। कि एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर ले, जब भी ये लोड होता है ना एक नया रिक्वेस्ट जो है ना जनरेट कर लें। तो एडमोब में जो हमारे पास रिक्वेस्ट की जो काउंट आती है ना वो इस बेस पे आती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एड कॉल बैक जो है ना हमारे पास, ये जैसे ही हमारे पास ये लोड हो जाएगा ना, तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसमें हमारे पास एक अनलोडेड हमने कॉल कर लिया और एक हमने अनएड फेल टू लोड हमने कॉल कर लिया। फेल टू लोड पे हमने क्या कर लिया कि हमने ये वेरिएबल जो है ना इसको सिर्फ फॉल्स कर दिया। और एड पे हमने क्या कर लिया कि जब जैसे हमारे पास लोड हो जाए ना, तो हमने क्या करना है, इसको हमने ट्रू करना है। इंटरटिशियल जो हमने ऊपर एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है ना, इसको हमने यहाँ पे ट्रू करना है, ठीक है। सॉरी, इसको बी वैल्यू हमने असाइन करनी है। लेकिन इसके बाद हमने एक और भी मतलब कॉल बैक जो है ना उसको भी हमने कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ये वाला कॉल बैक। तो ये क्या कर लेता है कि जब भी हमारे पास शो फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक जो है ना ये हमारे पास क्या कर लेता है कि कुछ मेथड जो है ना रिटर्न करता है कि जैसे ही यूजर अगर क्लोज करे तो फिर क्या होगा,
तो उस पे हम अनडिसमिस वाला जो है ना ये कॉल होता है, तो उस पे हमने क्या करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे ये वाली फंक्शनलिटी कॉल की है। अब अगर एड शो हो जाए तो फिर हमने क्या करना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक और फंक्शनलिटी करनी है, तो वो भी हमने यहाँ पे फंक्शन, ये दो फंक्शन जब हम उधर से भेजेंगे ना तो वो हमने यहाँ पे पास कर लिए हैं। अब ये हमारे पास मतलब इसकी कुछ वो चीज़ें थी, लेकिन एक और काम भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास एक फेल्ड होता है, कोई रीज़न हो सकता है जहाँ पे हमारे पास एड जो है ना वो फेल्ड हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अन एड फेल्ड टू शो, कोई भी वजह तो हो सकती है ना, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ऐड भी होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक तो हमने यहाँ पे मतलब ये दो पैरामीटर्स रिटर्न करते हैं, एक हमारे पास यहाँ पे होगा 4, और एक हमारे पास यहाँ पे और कौन सा पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखिए ऐड एरर है, ठीक है। तो हम एरर ऐड एरर, ठीक है। अब इन दो पे भी जो है ना हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाले काम ये भी हम यहाँ पे कर लेंगे कि अगर ऐड हमारे पास किसी और वजह से भी फेल्ड हो जाए ना, तो इसको भी हम कर लें। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और काम भी, एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि इंटरस्टिशियल को जो है ना हम यहाँ पे डिस्पोज भी कर लेते हैं, ठीक है। नल भी कर लेते हैं और डिस्पोज भी कर लेते हैं, डॉट डिस्पोज, ठीक है। हम ये भी कॉल कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये जो है ना नलेबल है, तो इसको हम यहाँ पे, अब ये हमारे पास हेल्पर मेथड वाला जितना भी काम है ना ये हमारे पास हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक और मेथड हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से कंडीशन पास करनी है, इस कंडीशन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। हमने यहाँ पे एक मतलब कंडीशन लगानी है कि एड हमने डिस्प्ले कब करना है, ये तो लोडिंग और जब फुल स्क्रीन शो हो जाए और जब क्लोज हो जाए, तो ये वाली सारी हैंडलिंग तो हमने कर दी है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करना है, इसको हमने नाम देना है शो एड लोड। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम दो कंडीशंस लगा लेते हैं, ठीक है। कंडीशंस हमने ये लगानी है ना, सॉरी, एक कंडीशन की इज इंटरस्टिशियल डाटा इज लोडेड डॉट नॉट इक्वल टू नल, अगर हमारे पास नल नहीं है, एंड इज लोडेड हमारे पास यहाँ पे डबल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर ये है तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि इंटरस्टिशियल एड को जो है ना हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे शो कर लिया, लेकिन इसके साथ हम यहाँ पे एक और काम भी कर लेते हैं, ठीक है। इस लोडेड को जो है ना हम फिर इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे इसको पॉज भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये ऐड हेल्पर वाला काम है जो हमने यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ तक तो मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो ये मतलब हम अब जिस स्क्रीन पे इसको कॉल करेंगे ना, तो इससे हम यहाँ पे ये वाला कॉल करेंगे और उधर हमने दो मेथड जो है ना इसको फंक्शन जो है ना हमने इसको पास करवाने हैं, और इन दो फंक्शन में जो है ना हमने हैंडलिंग भी करनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इंटरस्टिशियल ऐड हमारे पास या फुल स्क्रीन ऐड हमारे पास तब शो होते हैं जब हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्क्रीन पे आते हैं या इस स्क्रीन से बैक जाते हैं, तो जब ट्रांजिशन होती है ना तब हमने शो करवाने हैं, ठीक है। वैसे शो करवाएंगे तो हो सकता है पॉलिसी वायलेशंस आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड वाले क्लास में, या बल्कि हम एक काम कर लेते हैं कि इस स्क्रीन से जो है ना बैक फंक्शनलिटी पे हम इसको कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल एड हेल्पर क्लास हम कॉल कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल एड हेल्पर, ठीक है। ये हमने कॉल कर लिया। अब ये वाला तो हमने कॉल कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करने, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर लेना है कि हमने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करनी है। हमने सबसे पहले तो इसको क्या बनाना है, इसको तो हमने यहाँ पे स्टेटफुल बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनिट स्टेट को भी हम कॉल कर लेते हैं। इनिट स्टेट हमारे पास कब कॉल होता है कि जब जैसे ही हमारे पास ये दूसरा स्क्रीन ओपन होता है ना, तो ये व्यू असाइन होने से पहले, मतलब ये वाला काम होने से पहले हमारे पास ये वाला मेथड जो है ना ये कॉल हो जाता है, ठीक है।
अब हमने इस पे जो है ना क्या करना है, इस पे हमने एक कंडीशन लगानी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया, कॉपी किया, डाटा लोड। अब हमने यहाँ पे दो फंक्शन इसको यहाँ पे हमने पास करवाने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे दो फंक्शन इसको पास करवा दिए हैं, ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इन दो फंक्शन में हमने क्या करना है कि एक तो अनएड डिसमिस पे हमने क्या करना है कि ओपन न्यू स्क्रीन या डू नेक्स्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम एक काम कर लेते, इसको फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया, और यहाँ पे हम क्या कर लेते कि नेविगेशन डाटा पॉपअप। ठीक है, इस स्क्रीन को हमने क्लोज करना है। क्लियर। जब हमारे पास एप्लीकेशन मतलब इंटरटिशियल एड हमारे पास डिसमिस हो जाएगा ना, तो बाकी हैंडलिंग तो हमने उधर कर दी है। जब वो सारा काम हो जाएगा ना, तो हमने फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना है, नेक्स्ट फंक्शनलिटी करनी। तो नेक्स्ट फंक्शनलिटी हम इस स्क्रीन से जब बैक जाएंगे ना, तो हमारे पास एड शो हो जाएगा। ठीक है, और ये एड फेल टू शो वाला जो है ना, सॉरी, अनएड शो फुल स्क्रीन, ये वाला फंक्शन हम जब ओपन एड इंप्लीमेंट करेंगे, तो तब हम देखेंगे कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन अम, हम एक और काम भी हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड फंक्शनलिटी पे अभी यहाँ पे देखो, मैं हम आते एड्स हमारे पास शो नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लीडिंग एक्टिविटी पे आते हैं, इंक्वेल। मतलब हम जब भी यहाँ पे हमारे पास डिफॉल्ट इसको हम क्लिक लिसनर दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बैग जब जाते हैं ना, तो बैग पे हमने यहाँ पे क्या करना है, सॉरी, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, ये वाला फंक्शन जो है ना, ये हमने कॉल कर लिया। तो जब हमने ये कॉल कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पे अनबैक, तो जैसे ही हमारे पास डिसमिस हो जाएगा ना, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना चाहिए। अब हमने रन कर दिया, अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे आते हैं, लेकिन हम बैकग्राउंड फंक्शनलिटी पे एक काम हमने मिस कर लिया। चाइल्ड हमने यहाँ पे आइकन आइकन्स डॉट एरो अंडरस्कोर बैक एरो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं बैक स्क्रीन पे इस पे आता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, हमारे पास यहाँ पे फुल स्क्रीन आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास वो स्क्रीन अभी भी ओपन है, लेकिन जब भी मैं इसको क्लोज करूंगा ना, तो हमारे पास वो स्क्रीन तब क्लोज हो जाएगी, और नया स्क्रीन जो है ना हमारे पास, मतलब पुराना स्क्रीन जो है ना हमारे पास शो हो जाएगा। अब ये देखो, नजर आ गया। हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया, ये क्लोज नहीं होता, क्योंकि हम बैकग्राउंड की फंक्शनलिटी तब इंप्लीमेंट करते हैं जब हमारे पास कोई बंदा ये फंक्शनलिटी कर लेता है कि स्क्रीन सॉरी एड्स को क्लोज कर लेता है। तो जैसे ही मैंने क्लोज कर लिया, अब हमारे पास ये देखो, फिर हम बैक स्क्रीन पे आ गए। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें ना, तो हम यहाँ पे मतलब बैक उसको स्क्रीन भी शो कर ले, एड्स भी शो कर ले, और हम बैकग्राउंड पे भी जाए, लेकिन वो सारा काम हमारे पास यहाँ पे ये कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए एड फुल स्क्रीन। अब हमने मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक काम कर लिया कि यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, एड हेल्पर पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने अपने लिए इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे भी कर लिया, सॉरी, यहाँ पे मैं आ गया, और यहाँ पे भी मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आ गया दोबारा से। और बैकग्राउंड पे जब भी हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो इस फंक्शन के कॉल पे जब भी हम मतलब एड हमने डिस्प्ले करवाने, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने इस फंक्शन को हमने कॉल करना है। बेशक हम बैकग्राउंड पे करते, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फुली फंक्शनल हमारे पास एप ओप सॉरी फुल स्क्रीन एड हमारे पास शो हो गए हैं। अब ये हमारे पास बैनर एड शो हो गया, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने फुल स्क्रीन एड जो है ना, इसको हमने शो करवा दिया। तो होपफुली आप लोगों को ये आइडिया होगा। अब हम एक आखिरी बार में आप लोगों को साथ ये चीज़ इंटरस्टिशियल एड मैंने शो कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लोड कर दिया,
इसका एक मतलब प्रीडिफाइंड मेथड है, ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज़ें पास करनी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, ऐड कॉलबैक, लोड कॉलबैक और रिक्वेस्ट और यूनिट आईडी। तो यूनिट आईडी और रिक्वेस्ट तो हमने पास कर दी, कॉलबैक हमने यहाँ पे इसके लिए डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया, अब ये कॉल बैक जो है ना, ये दो मेथड्स हमें फिर से रिटर्न करता है। जिस तरह हमने यहाँ पे इस फंक्शन में मतलब वैल्यूज हमने मतलब फंक्शन पास किए, उधर हमारे पास फंक्शन रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह मतलब फंक्शनलिटी रिटर्न हो रही, तो इस तरह ये भी हमारे पास फंक्शन, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल है, अन एड लोड और अन एड फेल डाउन, ठीक है। ये दो हमने कर दिए, अन एड लोड और अन एड फेल डाउन। फिर हमने अन एड लोड पे हमने दोबारा क्या कर लिया कि अगर हमारे पास एड लोड हो गया ना, तो हमने प्रॉपरली इसको भी फिर हैंडल करना है कि हमारे पास जब फुल स्क्रीन एड शो हो जाए ना, तो जब शो हो जाए तो फिर क्या करना है, जब बंद हो जाए तो फिर क्या करना है, अगर मतलब लोड हो गया, लोड के बाद हमारे पास फेल्ड हो गया, तो हमने फिर क्या करना है। तो इसमें हमारे पास अनडिसमिस पे ये है ना कि हमारे पास जब क्लोज हो जाए ना, तो फिर हमने ये वाले काम करवाने हैं, ठीक है। हमारे पास फुल स्क्रीन अगर शो हो जाए तो हमने ये वाला काम करना है। अब हमने ये काम किया नहीं है क्योंकि उधर से भी हमने यहाँ पे यहाँ से हमने empty फंक्शन जो है ना हमने पास किया हुआ है। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि इसको हमने क्यों यूज किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना ये काम आएगा। तो ये हमने कर दिया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर फेल्ड हो गया, तो फेल्ड में हमने सारी चीज़ें जो है ना डिसेबल करके मतलब डिस्ट्रॉय करके और फॉल्स करके जो है ना हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो हमारे पास ये सारे के सारे काम हो गए, और अनएड फेल्ड लोड पे हमने सिंपल इसको यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जहाँ पे हमारे पास ए लोड होता है। लेकिन हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला वेरिएबल नल नहीं है और एड लोडेड है, तो हमारे पास को लोड भी कर ले और इसको फॉल्स भी कर ले। तो मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फुल स्क्रीन एक एड शो करने की फुल मतलब प्रोसेस हो गया हमारे पास। तो होपफुली आप लोगों के माइंड में ये चीज़ आई होगी।